अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन द सेंस कि ये आपको ना सिर्फ नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी के पेपर में हेल्पफुल हो सकता है, बल्कि इसके एंड में हम कुछ ऐसे एमसीक्यू स्टडी करेंगे जो आपको एमटीकैट में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी की तीन मेन ब्रांचेस है: बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो बॉटनी बेसिकली स्टडी है प्लांट्स की। बॉटनी में आगे अगर हम इसकी फर्दर डिवीजन देखें, सब ब्रांचेस देखें, तो हमारे पास माइकोलॉजी आ जाती है। माइकोलॉजी बेसिकली स्टडी होती है फंगस की, लेकिन यहाँ पर उसने कैटेगराइज किया है इसको प्लांट्स के अंडर, इसलिए क्योंकि अक्सर जो हमारे पास फंगस है वो प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये अक्सर रूट्स के साथ जो है वो एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लेता है, इसलिए इसने यहाँ पर इसको रखा है प्लांट्स के अंडर। देन इज पेलियो बॉटनी विच इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स फॉसिल्स। सो अब अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल या ह्यूमन कंडीशंस की वजह से डाइवर्सिटी जो है वो एक्सटिंक्ट हो रही है, या एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल डायनासोर्स की एक मेजर एग्जांपल दी जाती है, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो गई कि जिसके नतीजे में वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो प्लांट्स, एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो गए या फोसिल्स बन गए या वो आ, उनके रिमेन्स मिले हैं कहीं से, तो वो सारी चीज़ें हम पेलियो बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। देन देर इज़ हॉर्टिकल्चर विच इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, के प्लांट्स को अक्सर जो खूबसूरती के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक प्रॉपर एक साइंस है। नॉट ऑल प्लांट्स कुड बी यूज्ड इन हॉर्टिकल्चर। सो वो सारी जो चीज़ें होती हैं हम हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं। देन देर इज़ ब्रायोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, जो कि स्मॉलर प्लांट्स होते हैं। देन इज़ द स्टडी ऑफ देन देर इज स्टडी ऑफ एथनोबॉटनी। सो एथनोबॉटनी बेसिकली उन प्लांट्स की स्टडी होती है जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कोई मेडिकल इम्पोर्टेंस है, ये किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जो एथनोबॉटनी में प्लांट्स को स्टडी किया जाता है, उनके साथ जो मेडिकल इम्पॉर्टेंस जो उनके साथ एसोसिएट की जाती है, उसकी कोई साइंटिफिक या एम्पिरिकल एविडेंस नहीं होता। वो लोगों के तजुर्बात और एक कल्चरल प्रैक्टिसेस या फिर लोगों की जो अपने एविडेंसेस या एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एट द लोकल लेवल के इस्तेमाल कर करके पता लग गया कि ये चीज़ का किसी भी डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकता है, तो उन प्लांट्स को स्टडी किया जा सकता है एथनोबॉटनी में। अब ये प्योरली एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं है, और ये सोशल और कल्चरल जो इवेंट्स होते हैं या साइंसेस होती हैं उनके साथ भी ओवरलैप कर रहा होता है एथनोबॉटनी का सब्जेक्ट। लेकिन ये बात है कि हम एथनोबॉटनी की बेस पे मज़ीद रिसर्चेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी प्लांट है किसी भी एरिया में और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इस प्लांट को यूज़ किया जा सकता है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल नीम के पत्ते हैं, उनको पेट की या बीमारियां जो हैं या स्टमक की बीमारियां उनमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम साइंटिस्ट जो हैं वो उन प्लांट्स को आगे लैब्स में फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आया उनमें ऐसे केमिकल्स मौजूद हैं जो कि सर्टन काइंड ऑफ बीमारी के ट्रीटमेंट में यूज़ हो सकते हैं कि नहीं। तो एथनोबॉटनी बेस हो सकती है साइंटिफिक स्टडीज़ की और साइंटिफिक इनोवेशंस की। देन देर इज़ एग्रोनॉमी, जिसमें हम सॉइल के बारे में स्टडी करते हैं, बिकॉज सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट growth and development. Then there is zoology, which is the study of animals. सो एनिमल्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टाइप्स के एनिमल्स हैं, वो सारे हम जोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसकी सब ब्रांचेस पे अगर हम नज़र दुराएं तो हमारे पास एंटोमोलॉजी है, जो कि स्टडी है इंसेक्ट्स की। जितने भी तरह के हशरात जो हैं वो एंटोमोलॉजी में हम स्टडी करते हैं। देन इज थायोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ फिश। देन देर इज़ ऑर्निथोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स।
And then the next very interesting branch, which is the herpetology, which is the study of amphibians. Then there is anatomy, कि internal structure क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किस तरह के टिश्यूज़ हैं, उनकी किस तरह से लेयरिंग हुई हुई है, किस तरह मुख्तलिफ सेल्स आपस में मिलकर कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई भी ऑर्गन बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि राइट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट और राइट अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एनी अदर ऑर्गन लाइक ब्रेन। तो उसमें फिर हम बताते हैं कि ये कितने किस तरह के सेल्स होते हैं, किस तरह से अरेंज हुए होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। देन देयर इज़ फिजियोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल फंक्शन, कि कोई भी बॉडी जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, उसके इंटरनल फंक्शंस किस तरह के हैं। फॉर एग्जांपल कि डाइजेशन कैसे हो रही है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रही है, या फिर कोई भी और सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। Then the third main branch of biology is microbiology. तो माइक्रोबायोलॉजी नाम से ही वाजे है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी टाइनी दैट दे कुड नॉट बी सीन विद नेकेड आई. So the first branch in this is the bacteriology, which is the study of bacteria. Then mycology, which is the study of fungus. Not all fungus are microbes, but some of them are microbes, so they are studied under the umbrella of microbiology. फिर हमारे पास प्रोटोजोलॉजी है जिसमें हम प्रोटोजोआ को डिस्कस करते हैं। फिर फाइकोलॉजी है जो कि स्टडी है एल्गी की। उसके अलावा जो नेमाटोड्स होते हैं या जो स्मॉलर एनिमल्स होते हैं उसको हम नेमाटोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग ब्रांच माइक्रोबायोलॉजी की इम्यूनोलॉजी हो सकती है, क्योंकि इम्यूनोलॉजी बेसिकली उसमें हम ये देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है। अब इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट होता है। एंटीजन कुड बी माइक्रोब, इधर बैक्टीरिया, वायरस और फंगस और प्रोटोजोआ इवन। सो वो जब हमारी बॉडी को या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इन्वेड करता है, अगर वो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है, तो उसका एक प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स उसमें जनरेट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। और उसके अलावा बी सेल, टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। मुख्तलिफ वो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, वो जो सारा सिलसिला चलता है, वो सारी चीज़ें हम इम्यूनोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं। अब इसको माइक्रोबायोलॉजी में उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि मोस्टली एंटीजेंस जो होते हैं वो माइक्रोब्स होते हैं, तो इसलिए उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में इसको रखा है। Then there are other branches of biology which are listed here, like anatomy that we have already discussed. It deals with internal structures. Then there is cytology, which is the study of cells. Cells के बारे में जितनी भी डिटेल के cells का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, फिर आगे से उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है उनका, वो सारी चीज़ें हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास हिस्टोलॉजी है जो कि टिश्यूज़ की स्टडी है, कि जब सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो और एक टिश्यू बनाते हैं। फॉर एग्जांपल द कॉमन एग्जांपल ऑफ टिश्यू इज़ ब्लड। ब्लड भी एक टिश्यू है जो कि रेड ब्लड सेल्स से, वाइट ब्लड सेल्स से, प्लेटलेट्स और भी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो हिस्टोलॉजी के अंदर करेंगे। फिर हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है विच इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस को बेसिकली देखते हैं। और जो मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स जिसको हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। बायोकेमिस्ट्री मोस्टली इन्हीं मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड जो है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। फिर फिजियोलॉजी दैट वी ऑलरेडी डिस्कस, इट इज़ अबाउट इंटरनल फंक्शनिंग। देन देर इज़ जेनेटिक्स जो कि हेरिडिटरी के बारे में बताती है कि कैसे कुछ ट्रेड्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं, वो सारी चीज़ें जेनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। फिर हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी है कि कैसे डेवलपमेंट होती है।
अब हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो एम्ब्रियोलॉजी बेसिकली जब हमारा जाइगोट बन जाता है उसके बाद जितने भी जो डेवलपमेंट होती है उसकी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होती है, वो सारी चीज़ें हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर एक और इंटरेस्टिंग ब्रांच जो है बायोलॉजी की, वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो जिस तरह से भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं ताकि इंसानियत को फ़ायदा पहुंच सके। इसकी कॉमन एग्जांपल हम देखते हैं, इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को इस काबिल बनाते हैं कि वो ह्यूमंस के लिए यूज़फुल साबित हो सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइस है, एक कॉमन राइस है, सिंपल राइस, और हम चाहते हैं कि ये फ़ायदेमंद साबित हो, इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे लिए, तो हम उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। और इंजीनियरिंग इस तरह से करते हैं, जीन्स को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि जो हमारे पास रिजल्टिंग ब्रीड प्रोड्यूस होती है वो कैरोटीनाइड प्रोड्यूस कर सकती है, और उन राइस को हम नाम देते हैं गोल्डन राइस का। तो जो ये प्रोसेस बेसिकली बायो फोर्टिफिकेशन कहलाता है, कि हम लोग एक जो हमारे पास स्पीशी है, प्लांट स्पीशी, उसको हम मज़ीद बेनिफिशियल बना रहे हैं फॉर ह्यूमंस, क्योंकि कैरोटीनाइड बेसिकली विटामिन ए की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ह्यूमंस जब उसको कंज्यूम करेंगे तो वो उनके लिए हेल्दी होगा या फिर उसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन एंड और हमारे पास जो आउट ऑफ सीजन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन देयर इज़ पैरासाइटोलॉजी विच इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। फिर हम टेक्सोनॉमी की स्टडी होती है, जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने की ब्रांच है, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट हायरार्की की बुनियाद पर उनको क्लासीफाई करते हैं, उसकी प्रॉपर हायरार्की बनाते हैं। फिर हम एथोलॉजी, जो कि हम एनिमल्स या प्लांट्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं इसमें। Then there is immunology, which we already discussed. Then there is ecology, which is basically the study of environment. Then there is pathology, which is the study of diseases, कि किस तरह से डिजीज़ेस होती हैं और कैसे फिर आगे उनको स्टडी किया जाता है, उनकी मज़ीद डायसेक्शन होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर हम कुछ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस को देखते हैं बायोलॉजी की। सो ये इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस वो होती हैं जो कि मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स के साथ क्रॉस कर रही होती हैं। जैसे कि हमारे पास मोलिक्यूलर बायोलॉजी है, सो मोलिक्यूलर बायोलॉजी में हम बेसिकली डीएनए और आरएनए को स्टडी करते हैं, जो सेंट्रल डॉगमा है हमारा। और इसके साथ साथ हम लोग प्रोटीन्स को भी स्टडी करते हैं, कि कैसे डीएनए से प्रोटीन्स बनती हैं, ट्रांसक्रिप्शन का जो सारा प्रोसेस होता है वो हम मोलिकुलर बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और फिर मोलिकुलर बायोलॉजी की आगे से मुख्तलिफ फील्ड्स में, जैसे कि फोरेंसिक्स हो गई या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई, उसमें इसकी फिर एप्लीकेशंस होती हैं। फिर हमारे पास है बायोफिज़िक्स, जो कि खुद एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, जिसमें हम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं टू स्टडी बायोलॉजिकल सिस्टम्स। देन देयर इज़ बायोजियोग्राफी, कि जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से स्पीशीज़ जो हैं वो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और फिर वो और ओवर द जियोलॉजिकल टाइम उनकी जो डाइवर्सिटी है उस पर क्या असर पड़ा है। फॉर एग्जांपल एक सर्टन एरिया है, वहाँ पर कुछ सर्टन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहती हैं, और ओवर द टाइम जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहीं तो उनकी डाइवर्सिटी चेंज कैसे हुई, क्या मज़ीद प्लांट्स की स्पीशीज़ नमूदार हुई वहाँ पर, या कुछ एनिमल्स वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो अक्रॉस जियोग्राफी हम पढ़ते हैं, तो वो बायोजियोग्राफी हो जाएगा। Then there is bioinformatics, which is the वेरी करंट फील्ड और बहुत ही एडवांस फील्ड है, और आजकल बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है। एंड इट इज़ रिलेटेड टू दी इन सिलिको स्टडी एंड ड्राई लैब स्टडी, जिसमें हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को और टूल्स को यूज़ करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस की एप्लीकेशन है बायोलॉजी में ये,
जिसमें सॉफ्टवेयर्स और टूल्स को यूज़ करके बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड किया जाता है। अब हम आते हैं कुछ एमसीक्यूज़ की तरफ जो कि ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड हैं और हेल्पफुल हो सकते हैं एमडी कैट में। सो अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टेक्सोनमी, जेनेटिक्स, एवोल्यूशन एंड मॉर्फोलॉजी। अभी हमने स्टडी किया था कि जो क्लासिफिकेशन है, बेसिकली कीवर्ड आप देखें तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन का कीवर्ड है, तो क्लासिफिकेशन हम टेक्सोनमी में करते हैं, तो करेक्ट आंसर टेक्सोनमी होगा। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ हेरिडिटी है। एवोल्यूशन के किस तरह से इंसान किस तरह से जो है वो वक्त के साथ साथ ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए, इसमें फेमस डार्विन की थ्योरी दी जाती है कि कैसे माहौल के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ खुद को अडॉप्ट कर लेती हैं। देन देयर इज़ मॉर्फोलॉजी, अगेन इट इज़ द स्टडी ऑफ शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटरी ट्रेट्स। यहाँ पर कीवर्ड हमारे पास हेरिडिटरी ट्रेट्स हैं। सो अगर हम देखें तो अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जेनेटिक्स ऐसी ब्रांच है जो कि हेरिडिटरी ट्रेट्स से रिलेटेड स्टडी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, कि ऑर्गेनिज्म और उसके माहौल के दरमियान जो लिंक है या रिलेशनशिप है उसको कौन सी ब्रांच स्टडी करती है। देन द ब्रांच इज इकोलॉजी। एवोल्यूशन अभी हमने पढ़ा कि एवोल्यूशन से रिलेटेड या एनिमल्स की अडाप्टेशन से रिलेटेड स्टडी होती है। टेक्सोनमी क्लासिफिकेशन है। जेनेटिक्स हमारे पास हेरिडिटरी ट्रेट्स की ट्रांसमिशन को डील करता है। तो इकोलॉजी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इज कॉल्ड, कि ब्लड से रिलेटेड या ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर the key is blood and blood forming tissues, so the answer would be hematology. So hema is basically iron which is related to blood, तो आप यहाँ से भी लिंक बना सकते हैं। कार्डियोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ हार्ट as related as obvious from the word cardio. Then immunology we already discussed. Endocrinology which is the study of endocrine system, कि कैसे हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कि हार्मोन्स रिलीज करता है डायरेक्टली इनटू ब्लड। So next is the branch of biology that deals with the study of diseases and their effects on the body. कैसे कौन सी ब्रांच है जिसमें हम डिजीजेस को स्टडी करते हैं और फिर उसके रिजल्टिंग इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। द की वर्ड इज डिजीजेस। सो as we discussed previously, it would be the pathology, as cytology is the study of cells, anatomy is the study of internal structure, physiology is related to function, so the correct answer would be pathology. The next and the last question is the study of reptiles and amphibians is known as, so अभी हमने पढ़ा था कि reptile और amphibians की study को हम herpetology कहते हैं। So rest are related to, ichthyology is related to study of fish, and ornithology is related to study of birds. Mammalogy is the study of mammals. So the correct answer would be the option C. So that's all from today. Thank you.